गौरी कौवी एक बहुत ही समझदार कौवी थी। वो अच्छी बेटी के साथ साथ अच्छी बहू भी थी। लेकिन हाँ, वो लोगों को टोपी पहनाकर उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही गौरी कौवी ने अपने सास से बोला, माँ, मैं बाजार शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं शाम तक आ जाऊंगी। अच्छा बहू, ठीक है, जल्दी आ जाना। फिर गौरी कौवी बाजार में चली जाती है और अपने लिए कुछ गुलदस्ते देखने लगती है। अरे वाह, ये गुलदस्ते कितने प्यारे हैं, मेरे घर में तो बहुत अच्छे लगेंगे ये गुलदस्ते। ये गुलदस्ते कितने का दिए भाई साहब? हेलो, ये गुलदस्ते कितने का दिए भाई साहब? बहन जी, गुलदस्ते 200 रुपए की हैं। 200 रुपए की? क्यों भैया, इतने महंगे? अरे एकदम ओरिजिनल फूल है बहन जी। नहीं नहीं भैया, गुलदस्ते तो बहुत महंगे दे रहे हैं आप, सही सही लगा लो ना। यही सेम गुलदस्ते मैंने आगे दुकान पे देखी, लेकिन वो भाई सब 50 रुपए मांग रहे थे। मुझे लगा कि आपके यहाँ सस्ता मिलेगा, इसीलिए मैं तो यहाँ आ गई। क्या कहा बहन जी, 50 रुपए? देखिए बहन जी, ये एक ही पीस बचा है, 170 रुपए देनी है तो दो, नहीं तो जाओ। नहीं नहीं भैया, मैं तो 50 रुपए में ही लूंगी। देखो तो इसका फूल भी सूखा सूखा दिख रहा है, आप रेट सही कर लोगे तो मैं एक और गुलदस्ते ले लूंगी। फिर उसके बाद गौरी कौवी और गुलदस्ते देखने लगती है तो दुकानदार को लगता है गौरी कौवी और गुलदस्ते लेगी। तो दुकानदार बोलता है, ठीक है चलिए बहन जी, अगर आप इतनी जिद ही कर रही हैं तो 50 रुपए ही दे दीजिए। फिर उसके बाद गौरी कौवी कुछ देर और गुलदस्ते देखती है, फिर दुकानदार से बोलती है, भाई साहब एक काम कीजिए, मुझे एक ही गुलदस्ते दे दीजिए, ये बाकी गुलदस्ते तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे हैं, मुझे यही पसंद आया, आप यही दे दीजिए। लेकिन मैडम, अभी तो आप कह रही थी कि आप एक और गुलदस्ते ले लेंगी। वो क्या है ना भैया, मुझे फिलहाल तो एक ही दे दीजिए, मुझे कोई और समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर कभी आकर ले लूँगी। फिर उसके बाद गौरी कौवी गुलदस्ते खरीद लेती है, दुकानदार पैक करके गुलदस्ते दे देता है। ओहो, फाइनली मैंने 50 रुपए में इतने प्यारे प्यारे गुलदस्ते ले ही लिए। चलो अब शॉपिंग तो हो गई, चलो अब घर को चले। फिर उसके बाद गौरी कौवी घर आने लगती है तो रास्ते में उसे टूनी चिड़िया मिलती है। टूनी चिड़िया गौरी कौवी से बोलती है, अरे अरे गौरी बहन, बहुत दिनों बाद नजर आई हैं, कहाँ गई थी? हाँ टूनी बहन, बहुत दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा शॉपिंग कर लूं। देखो ये गुलदस्ते लिया है मैंने, कैसे लग रहे हैं? अरे अरे गौरी बहन, ये गुलदस्ते तो बहुत प्यारे हैं, कितने का लिए? टोनी बहन, अब आपसे क्या छुपाऊं, ये गुलदस्ते मुझे बहुत पसंद आ गए, तो मैंने दुकानदार को 500 देकर ये गुलदस्ते ले लिए। तभी पास में बैठी टूनी चिड़िया की लड़की जिद करने लगी, मम्मी मम्मी, मुझे गुलदस्ते चाहिए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मम्मी मम्मी मुझे गुलदस्ते चाहिए। टुनटुनी बेटा, तुम गुलदस्ते का क्या करोगी, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। मम्मी मम्मी, मैं गुलदस्ते से खेलूंगी, मुझे गुलदस्ते चाहिए, मुझे ये गुलदस्ते चाहिए, मुझे ये गुलदस्ते दो, मुझे ये गुलदस्ते दो। टुनटुनी बेटा, ये गौरी आंटी के गुलदस्ते हैं, जिद नहीं करते, हम चलेंगे मार्केट तो यही गुलदस्ते इसी में का हम खरीद के लाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे ये गुलदस्ते चाहिए, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। फिर टुनटुनी चिड़िया के जिद के आगे कुछ नहीं करती है और गौरी कौवी से बोलती है, गौरी बहन, मुझसे 500 लेकर ये गुलदस्ते मुझे दे दो। हाँ हाँ टोनी बहन, कोई बात नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी, आप ये गुलदस्ते ले लीजिए। फिर गौरी कौवी 500 रुपये लेकर वो अपने घर को चली जाती है। मुझे तो पहले से ही पता था, टोनी की बेटी टुनटुनी चिड़िया गुलदस्ते के लिए जिद करेगी, इसलिए तो मैंने 500 बताया। आया हुआ ना मुझे 450 रुपये का फायदा, इसे कहते हैं दिमाग। तब गौरी कौवी की सास गौरी कौवी को घर देखकर गौरी कौवी से पूछती है, अरे बहू, तू तो शॉपिंग के लिए गई थी, तेरे हाथों में तो कोई शॉपिंग की बैग ही नहीं दिख रही, तूने शॉपिंग नहीं किया? माँ जी, वो मैं गई थी उससे शॉपिंग के लिए, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया, इसीलिए मैं बिना शॉपिंग के ही आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है बहू, जा
जाकर खाना बना ले, भूख लगी है। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, चुटकियों में खाना बनाकर लाती हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। फिर गौरी कवि फटाफट खाना बनाकर अपने पति और सास को आवाज देती है, सुनो सुनो सुनो, खाना तैयार है। फिर कालू कौवा और गौरी कवि की सास दोनों खाना खाने आ जाते हैं और दोनों खाना खा के जब आराम से चले जाते हैं, फिर अगली सुबह गौरी कवि सोकर उठती है और किचन में चाय बनाने के लिए जाती है। अपनी सास को देखकर कहती है, आप इतनी अच्छी चाय कैसे बना लेती हैं? मुझे भी बताइए ना प्लीज। मैंने आपके जैसे चाय बनाने की बहुत कोशिश की, पर अफसोस मुझसे बनता ही नहीं है। अरे बहू, तुझे मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है ना, मैं तुझे चाय बनाकर पिलाती हूँ ना। गौरी कवि की सास अपनी तारीफ सुनकर वो खुश हो जाती है। फिर वो गौरी कवि के लिए चाय बनाकर गौरी कवि को चाय पीने के लिए देती है। जैसे ही गौरी कवि अपनी सास की बनाई हुई चाय पीती है, उफ, मासी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। आपके हाथ का चाय पीकर तो मुंड बन जाती है, मन करता है पीती ही जाऊं, पीती ही जाऊं। गौरी कवि की सास अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। फिर रोज हर सुबह गौरी कवि को चाय बनाकर पिलाती है। गौरी कवि भी अपनी सास को बेवकूफ़ बनाकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। अरे मेरा तो काम हो गया, अब रोज हर सुबह मुझे चाय बनानी नहीं पड़ेगी। ऐसे ही सो के उठो और माँ जी के हाथों का चाय पीने को मिलेगी। वाह वाह, क्या दिमाग लगा है गौरी तूने। अब ऐसे ही चलता रहा। अब गौरी कवि को जब भी मौका मिलता वो किसी न किसी को टोपी पहनाकर बेवकूफ़ बना ही देती थी। इसकी इस आदत से उसके पति और उसके सास परेशान हो गए। अरे बेटा कालू, गौरी कवि किसी को बेवकूफ़ बनाने की कोई मौका नहीं छोड़ती, जब देखो तब बेवकूफ़ बनाकर चली जाती है। फिर गौरी कवि की सास गौरी कवि को टोपी पहनाकर बेवकूफ़ बनाने की आदत को सुधारने की कोशिश करने लगती है। अरे अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ, इसे कैसे सुधारूँ कि अब लोगों को टोपी पहनाकर बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। फिर अगले दिन गौरी कवि की सास की बहन गौरी कवि के यहाँ रहने के लिए आ जाती है। गौरी कवि की सास उसे देखकर बहुत ही खुश होती है। अरे दीदी कैसी हो, घर तक आने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं तो बड़े आराम से घर तक पहुंच गई। तभी गौरी कवि की सास की बहन गौरी कवि से कहती है, अरे बहू, तेरे पास 1000 रुपये होंगे क्या? हाँ 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 माँ जी, पर क्यों? अरे बहू, वो बाहर मिठाई वाला खड़ा है, मैंने मिठाई लिया है ना, उसी का पैसा दे जा बाहर। गौरी बहू तुझे अभी दे दे, अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं है, मैं शाम को तुझे दे दूंगी। फिर गौरी कवि अपनी सास की बहन को मना नहीं कर पाती और मिठाई वाले को पैसा दे देती है। अरे अरे ये क्या हो गया, हमेशा मैं सबको टोपी पहनाती हूँ, ये मौसी जी ने तो मुझे ही टोपी पहना दिया और मुझसे ही पैसे ले लिए। तभी गौरी कवि की सास की बहन गौरी कवि से बोलती है, अरे अरे बहू, क्या ऐसे खंबा की तरह ही खड़ी रहती है या चाय वाय भी बना लेती है? हाँ हाँ मौसी जी, मैं चाय तो बना लेती हूँ, पर मम्मी जी जैसी नहीं। मम्मी जी तो क्या मस्त चाय बनाती है, पीकर आनंद आ जाता है। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरी बहू तो बहुत अच्छी चाय बनाती है, तुम एक बार मेरी बहू के हाथों का चाय पियोगी तो एकदम मन करेगा तुम्हारा कि तुम चाय पीती ही जाओ, पीती ही जाओ, एक बार पीकर तो देखो। गौरी कवि अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती है। फिर गौरी कवि ना चाहते हुए भी सबके लिए चाय बनाकर लाती है। माँ जी ये लीजिए, चाय पीजिए। फिर गौरी कवि की सास की बहन चाय पीती है और बोलती है, वाह 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 बहू, क्या मज़ेदार चाय बनाई है तूने। अगर ऐसी चाय रोज हर सुबह मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, दिन बन जाएगा दिन। जी जी, क्यों नहीं माँ जी, मैं हर सुबह आपके लिए चाय बनाकर ला दिया करूँगी, आप बिस्तर में ही पी लीजिए। अरे अरे दीदी, अभी तो तुम चाय पी कर ही मेरी बहू की इतनी तारीफ कर रही हो, अगर एक बार मेरे बहू का हाथों का खाना खा लोगी ना तो तुम्हारा तो दिन बन जाएगा ही दिन। तुम एक बार टेस्ट करके तो देखो मेरे बहू का हाथों का खाना। हाँ नहीं 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 माँ जी, आप मेरी झूठी तारीफ क्यों कर रही हैं? माँ जी बस ऐसे ही। तभी गौरी कवि का पति भी वहाँ आ जाता है। हाँ हाँ मौसी, मेरी बीबी इतनी स्वादिष्ट खाना बनाती है, इतनी स्वादिष्ट खाना बनाती है, क्या ही बताऊँ मौसी, एकदम टेस्ट करोगी ना ऐसा लगेगा कि तुम खाना नहीं अमृत पी रही हो, अमृत।
अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर गौरी को भी सोचने लगती है, अरे अरे मैंने क्या कर दिया, आज तो इन सब ने मिलकर मुझे ही टोपी पहना दिया।